वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोग के लिए फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आया हूँ। लेक्चर नंबर आपका 3rd है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के रूप में हम लोग बात करने वाले हैं। आपका यहाँ पे हाइब्रिडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आ रहा है, जो कि है तो ये आपका इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, बट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी इसके यूजेस होते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स में आपको यूज़ होंगे। ठीक है, आप वहाँ पे रेजोनेंस करेंगे तो वहाँ पे आपको यूज़ होंगे। मतलब बिल्कुल आपका क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना है तो आपको हाइब्रिडेशन टॉपिक आना चाहिए, तभी आप बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये बॉन्डिंग का ही आपका क्या है, पार्ट है, एक पार्ट है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि आपका ये ओवरऑल कहने का सेंस हो गया, तो बॉन्डिंग का आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग सिंसियरली लेक्चर को वॉच कीजिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा आप अपने फ्रेंड्स में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त तक जा सके एंड सब कुछ मतलब सब लोग बिल्कुल मुफ्त में नॉलेज ले सके। ठीक है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस भी नहीं पे करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एकदम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री में, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हाइब्रिडेशन के बारे में जानते हैं कि हाइब्रिडेशन की प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, हाइब्रिडेशन जो होता है ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंटरमिक्सिंग, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और slightly different energy of atoms or ions to form hybrid orbitals of equivalent energy is known as hybridization। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा जी, आपका एटम्स का या फिर आयंस का जो ऑर्बिटल्स होगा, ऑर्बिटल तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स होगा तो उसके इंटरमिक्सिंग से, वो भी कौन सा ऑर्बिटल जी, तो जिसका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, या फिर आपका क्या होगा, स्लाइटली डिफरेंट रहेगा, है ना, सेम रहेगा, या फिर क्या आपका होगा जी, स्लाइटली डिफरेंट रहेगा। तो वो सब आपस में इंटरमिक्स होकर के एंड देन आपका क्या करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड वो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसा ऑर्बिटल्स रहेगा जो सारे ऑर्बिटल्स का आपका क्या होगा जी, एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम रहेगा, है ना, सारे आपका ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल का क्या रहेगा, आपका बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए एग्जांपल्स के रूप में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपका कार्बन है। ठीक है, कार्बन है, इसका क्या होता है आपका जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसा कुछ होता है, 2s1 और 2p3, ऐसा देख लीजिए आपका, ये इस तरह का कुछ है। याद रखिएगा कि आपका ये जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो हाइब्रिडेशन प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स ही होता है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स ही होता है जनरली। कभी कभी इनर मोस्ट का कुछ ऑर्बिटल्स आपका पार्टिसिपेट कर जाता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स कहने का सेंस आपका वैलेंस ऑर्बिटल्स है ना, वैलेंस ऑर्बिटल्स। ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल जो सबसे आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर का होता है आपका सेल होता है, उसका ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब देखिए कार्बन है, तो कार्बन के पास कितना सेल होता है, 2 सेल होता है। तो इसका सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया, आपका सेकंड सेल। तो सेकंड सेल का ऑर्बिटल ही आपका क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। बात एकदम क्लियर है ना। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में कितना सेल होता है, 1 2 3 सेल होता है। तो थर्ड सेल का ही ऑर्बिटल्स क्या होगा, आपका पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, आपका इनर सेल का भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर जाता है, बट वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करता है जिसका एनर्जी लेवल बाहर वाले सेल के ऑर्बिटल्स से आपका क्या होता है जी, मैच करता है कुछ, या फिर आपका स्लाइटली डिफरेंट होता है। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट मतलब स्लाइटली डिफर करेगा, मतलब डिफरेंस आपका एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हुआ, ये हुआ एंड ये 3 हुआ, रिमेनिंग 3 हुआ। ठीक है, अब सोचिए ये सब आपस में, इस सब का एनर्जी का लेवल का डिफरेंस थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा मीन्स सबका इसका एनर्जी लेवल का डिफरेंस आपका क्या हुआ, थोड़ा सा होगा, मीन्स सबका लगभग सेम ही एनर्जी माना जाएगा। तो ये आपका चारों ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होगा। ठीक है, अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा एनर्जी डिफरेंस है ना, बट इंटरमिक्स होने के बाद क्या होगा जी, इंटरमिक्स होने के बाद सबका इक्वल एनर्जी रहेगा, सबका क्या होगा जी, आपका इक्वल एनर्जी रहेगा। और इक्वल एनर्जी होने के कारण आपका क्या होगा जी, ये आपका क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहने का सेंस है आपका ऐसा ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी लेवल सेम रहे। ठीक है, तो ये सब आपस में एक S और 3 ठो P मिल करके क्या बना लेगा जी, आपका sp3, और ये कुछ इस तरह करके होगा। चारों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होगा तो एक डेफिनेट शेप देगा। याद रखिएगा, एक डेफिनेट शेप देगा, ओरिएंटेशन अलग रहेगा। देखिए ये S है, ये आपका क्या है, आपका 3 ठो P है ना, तो P का तो डम्बल शेप होता है, इसको तो स्फेरिकल होता है। तो ये आपस में इंटरमिक्स होगा तो कुछ इस तरह का शेप दे देगा, इस तरह का।
है ना, कुछ इस तरह का 4 ऑर्बिटल्स, सब एकदम बिल्कुल सेम शेप देगा, ओरिएंटेशन अलग रहेगा। ओरिएंटेशन में सबका क्या होगा जी, डायरेक्शन। वैसे आपका सारा फीचर सारा है तो बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका रूल्स क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का आपका रूल्स क्या है, देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा, बड़े लंबे चौड़े से लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोग नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि नोट नहीं करिएगा तो आप जो भी कुछ सीखेंगे यहाँ पे, आप उसको वीडियो क्लोज करने के बाद 1-2 दिन के बाद फिर से दिमाग से आउट हो जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लेंगे तो आपको दोबारा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा जी, टाइम को सेव करिए, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का क्या रूल्स है। फर्स्ट आपका देखिए, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सॉरी ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, बताए थे ना, सेम एनर्जी बिलोंगिंग टू एटम्स और आयंस, मतलब आपका क्या होगा जी, ऑर्बिटल्स जो होगा वो सेम एनर्जी लेवल वाला या फिर आपका इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल वाला, ठीक है। मैं बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस होगा। बिलोंगिंग टू एटम्स और आयंस, एटम से बिलोंग कर सकता है, फिर आयंस से बिलोंग कर सकता है। टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस, मतलब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में जो आपका होगा जी सेम एनर्जी या फिर थोड़ा सा आपका क्या होगा जी, एनर्जी का डिफरेंस होगा, वही आपका क्या होगा जी, ऑर्बिटल्स एटम्स का हो सकता है या फिर आयंस का हो सकता है, वही पार्टिसिपेट करेगा आपका हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। जैसे कार्बन दिखाए तो कार्बन एक एटम हुआ। हम लोग बात कर लेंगे O2- की बात करें तो O2- का आपका ऑर्बिटल्स क्या होगा, आयंस का ऑर्बिटल्स होगा, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा जी, आयंस का या फिर एटम्स का ऑर्बिटल्स, वो भी कौन सा ऑर्बिटल, सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। फिर देखिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा वो किसके बराबर होगा जी, तो कितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर आयन का ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। मतलब आपका कितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना है, कैसे डिसाइड करेंगे जी, तो कितना नंबर ऑफ आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किया या फिर आयन का ऑर्बिटल्स। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन का है तो 1 2 3 4 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किया, एक एस का और आपका क्या था 3 पी का, तो पार्टिसिपेट किया 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो बनना भी चाहिए आपका 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखिए 1 2 3 4 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सिमिलर होगा, एक जैसा होगा, सबका शेप एक जैसा होगा, बट डिफरेंट इन ओरिएंटेशंस, उसका ओरिएंटेशंस आपका क्या होगा जी, डिफरेंट होगा। ओरिएंटेशंस मीन्स होता है आपका उसका बोल सकते हैं प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब कैसे प्लेस्ड है, मतलब स्पेस में कैसे प्लेस्ड है, ठीक है, सराउंडिंग में आपका कैसे प्लेस्ड है। तो देख लीजिए आपका सबका शेप सब एक ही जैसा दिख रहा है, ठीक है, बट आपका क्या है, कुछ ऊपर है, कुछ इधर है, किधर है ना, बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिपेल ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन वेव रिपल्सन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, क्यों, इलेक्ट्रॉन वेव रिपल्सन के कारण। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो सब में एक इलेक्ट्रॉन होगा प्रेजेंट, किसी में डबल भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। अब सोचिए ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो ये ऑब्वियसली मूव करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका रिवॉल्व, मतलब मूव करते रहेगा ना, ठीक है, पता है आप लोग को, रिवॉल्व भी करेगा। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटिंग कंडीशन में रहता है फिर मूविंग कंडीशन में रहता है, ठीक है, मोशन में रहेगा, तो या फिर बोल सकते हैं एक्सेलरेटिंग कंडीशन में, तो उस केस में आपका क्या करता है ना, कि वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। याद रखिएगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेटिंग कंडीशन में रहेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, ठीक है, एंड वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होगा सब में, जिस कारण से इसमें भी रिपल्सन होगा, इसमें भी रिपल्सन होगा, इसमें भी रिपल्सन, और इसी कारण से क्या होगा, सब एक दूसरे से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो वो आपका क्या होगा, अटेन करना चाहेगा। बात एकदम क्लियर है ना, ठीक है। जब हाइब्रिडेशन का आपको बताएंगे टाइप वगैरह तो वहाँ पे बता देंगे कैसे कौन आपका ओरिएंट होगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव के रिपल्सन के कारण ही क्या होता है आपका, ये सब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, चाहेगा कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करे वो बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए बात एकदम क्लियर है। अब देखिए आपका क्या होगा जी, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर पे आपका डिपेंड करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप विल बी रेगुलर, शेप यदि आपका क्या होगा जी, रेगुलर होगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, ऑर्बिटल्स नहीं, शेप ऑफ
मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूल का शेप, कोवैलेंट मॉलिक्यूल का शेप। शेप रेगुलर होगा, रेगुलर में सबका क्या होगा, जैसा बोला गया वैसा ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका जी, कब होगा, जब इफ़ देयर इज़ नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक भी लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा सेंट्रल एटम पे, तो शेप आपका रेगुलर होगा, ठीक है। बट इरेगुलर हो सकता है, या फिर उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड, कब, जब कम से कम एक लोन पे इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट रहेगा। मतलब आपका शेप बोला, जैसा बोला गया उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कब जी, जब उसके पास कम से कम एक लोन पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। एक लोन पे इलेक्ट्रॉन कम से कम रहेगा तो उस केस में क्या होगा आपका जी, उस केस में क्या होगा, इसका शेप आपका डिस्टॉर्टेड हो सकता है। बात एकदम क्लियर है। तो इतना आपका सारा पॉइंट, मतलब 5 पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, जिसके द्वारा क्या करता है आपका हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। कोई डाउट है? चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले करके दिखाते हैं आपको कि कैसे हाइब्रिडेशन होगा, क्या क्या हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आप लोगों को इसको बिल्कुल डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा, देन आपको केमिकल बॉन्डिंग की तरफ ले जाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। चलिए देखिए, काफ़ी मेहनत लगी मिटाने में। चलिए देखिएगा, ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, एंगल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स जैसे देखिए आपका एक एस और पी है ना। देखिए हाइब्रिडेशन करने के लिए कम से कम 2 ऑर्बिटल्स होना जरूरी है, याद रखिएगा। हाइब्रिडेशन करने के लिए मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बोला जा रहा है, और ऑर्बिटल्स कभी भी सिंगल ऑर्बिटल के द्वारा हाइब्रिडेशन प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो क्या आपका होगा जी, ऑर्बिटल्स कम से कम 2 होना चाहिए, तो एक एस और एक पी, ठीक, एक एस और एक पी। अब देखिए ये दोनों मिलकर के बना देगा आपका एस पी, ठीक है। अब देखिए इसका शेप जो होता है मात्र 2 ऑर्बिटल्स है ना, 2 ऑर्बिटल्स मात्र है। तो क्या होगा, 2 ऑर्बिटल्स है, जैसे एक ऑर्बिटल ये होगा, एक ऑर्बिटल ये होगा मान लीजिए, तो क्या होगा जब का ये दोनों आपका आपस में क्या होगा, आपको 2-3 स्ट्रक्चर बताते हैं। एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया। अब खुद सोच के बताइए, इस जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सब में आपका ये ऑर्बिटल कहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ऑब्वियसली इसमें है ना, इसी में है जी। आपका इसमें देखिए तो कम ही डिस्टेंस इससे, इसमें देखिए तो कितना डिस्टेंस है, इसमें देखिए तो और डिस्टेंस कम हो गया, इसमें देखिए तो और डिस्टेंस कम हो गया। मतलब जब 2 ऑर्बिटल्स रहेगा जी तो आपका क्या होगा जी, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल आपका क्या होगा जी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो शेप इसका कैसा होगा जी, इसका शेप जो होगा आपका लीनियर होगा, लीनियर होगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। एंगल की बात करते हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा जी, 180 डिग्री ना, तो 180 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, कितना एंगल आपका होगा जी, 180 डिग्री। मैं रेड से दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके, इसको मिटा के, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड की, बात करते हैं, एकदम ध्यान से देखते चलिएगा एंड नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए एक एस और 2 ठो पी मिलेगा, है ना, एक एस और 2 पी ऑर्बिटल्स मिलेगा, तो क्या बनेगा आपका जी, sp2। यहाँ पे जो, अरे जितना देखिए ये जो नंबर लग रहा है ना, वो क्या लग रहा है आपका, ये क्या बता रहा है आपका कि पी का 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है तो आपका वो पी का 1, एस का 1, ठीक। चलिए 3 ऑर्बिटल्स है तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा जी, 3 ऑर्बिटल्स के लिए आपका क्या होगा जी, बिल्कुल सब 120 120 अरेंज होगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग,
ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर प्लेनर, ऐसा कुछ। सबके बीच में एंगल आपका क्या होगा जी, 120 डिग्री एंगल होगा। चेक कर सकते हैं क्या होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए ना, देखिए एग्जाम्पल, इसमें आपका BeCl2 हो जाएगा, ठीक है, बता देंगे आपको कैसे कैसे होता है। इसमें आपका BF3 हो जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेकर के ही चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड में देखिएगा आपका एक S होता है और 3 P मिलेगा, तो क्या बनेगा आपका जी, sp3, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, टेट्राहेड्रल। और इसके लिए कैसा होगा जी आपका, तो अब आपका एक प्लेन में नहीं हो पाएगा। देखिए ये ऑर्बिटल्स तो एक प्लेन में है, ये दोनों ऑर्बिटल्स एक प्लेन में है, लेकिन जो अब जो रिमेनिंग जो 2 ऑर्बिटल्स होगा वो एक प्लेन में नहीं होगा। ये इनसाइड द प्लेन होगा, ठीक है। एंड अब देखिए ये आपका क्या है जी, आउटसाइड द प्लेन होगा। देखिए समझा दे रहे हैं आपको स्ट्रक्चर, देखिए ये क्या है ना, ये ऑर्बिटल्स इसी बोर्ड के प्लेन में होगा, है ना जी, इसी बोर्ड के प्लेन में। ये जो आपका ऑर्बिटल्स है जी, जो डॉटेड दिखा है, डॉटेड ब्लू कलर से, ये क्या होगा, बोर्ड के अंदर होगा, ठीक है, बोर्ड के अंदर होगा। एंड ये जो आपका ऑर्बिटल्स है, ये जो ऑर्बिटल्स है, देख पा रहे हैं आपका ये ऑर्बिटल रेड वाला, वो बोर्ड के बाहर होगा। देखिए मैं ऐसे करके मार्कर से अरेंज करके दिखा देता हूँ, देखिएगा आप लोग। 2 ब्लैक है, चलिए 2 ब्लैक मुझे लेना पड़ेगा। देखिए 2 ब्लैक मैंने ले लिया, कुछ इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का देख लीजिए, है ना। देख लीजिए आपका एक ब्लैक ये है, एक ब्लैक ये है, बिल्कुल एक ही प्लेन में है। ये ब्लू वाला दिख पा रहा होगा आपको, ब्लू वाला ये आपका पीछे है, ठीक है। एंड रेड वाला देख लीजिए, पकड़ा जाओ अच्छे से पकड़ा जाओ, अच्छे से, यस यस यस, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पकड़ना, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह का कुछ एग्जैक्टली इस तरह का होगा, ये अच्छे से ग्रिप में नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह का होगा। देख लीजिए ये आपका क्या बाहर है, बोर्ड के बाहर है ये, एंड ये आपका क्या है एक ही प्लेन में, ये आपका क्या है बोर्ड के इनसाइड है आपका ये ब्लू वाला, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक। तो क्या होगा आपका इसी तरीके का बनता है, ठीक। चलिए तो ये आपका क्या होगा, सबके बीच में ये आपका ऐसा इसलिए हुआ ना, 4 ऑर्बिटल जैसे हुआ था आपका क्या हुआ, एक अंदर चला गया, एक बिल्कुल बाहर आ गया, 2 एक ही प्लेन में रह गया, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि बॉन्ड एंगल, मतलब वो आपका जो होगा रिपल्सन जो है वो आपका कम पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा जब का 109 डिग्री 28 मिनट। इसका एग्जाम्पल तो CH4, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। और चलिए ऐसा कुछ हो जाए D + S + 2P, तो इसको बोलते हैं DsP2, है ना, DsP2। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, कि ये जो ऑर्बिटल्स ये दोनों सेम सेल का ऑर्बिटल होगा, NS + NP, याद रखिएगा। ये भी आपका क्या है, NS + NP, ये भी, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। ये भी आपका क्या होगा जी, अरे nth सेल का ही, दोनों का दोनों सेल सेम सेल का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा जी, दोनों का दोनों आपका क्या होगा जी, सेम सेल का होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा जी, आपका ये थोड़ा सा इनसाइड का होगा, ये आपका क्या होगा जी, ये आपका क्या होगा आउटसाइड का, एंड ये भी आपका क्या होगा जी आउटसाइड का, समझ रहे हैं ना। मतलब आपका क्या, ये दोनों सेल जो है आपका बहुत एकदम बिल्कुल बाहर के सेल का हो गया, एंड ये आपका क्या होगा जी अंदर के सेल का हो गया, अंदर के सेल का, ठीक है। चलिए तो आपका क्या होगा जी, ये मेल करके बनाएगा आपका DsP2, और इसका जो आपका होता है स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है आपका स्क्वायर प्लेनर। और किस तरह का बनेगा जी, तो देख लीजिएगा आपका ऐसा सारा का सारा ऑर्बिटल्स आपका क्या होगा जी,
एक ही प्लेन में रहेगा, बिल्कुल स्क्वायर के फॉर्म का, देख लीजिए, ठीक है। एंड एंगल कितना आपका होगा जी, 90 डिग्री, सारे ऑर्बिटल्स के बीच में 90 डिग्री। तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, NiCN का होल 4 2 ये होता है एग्जांपल, ठीक है। वैसे इस ऑर्बिटल्स का मतलब इस हाइब्रिडेशन का यूज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए 5th में देखिएगा आप, S+3P+D, मतलब क्या होगा आपका, ये NS का होगा, ये NP का होगा, ठीक है। एंड ये आपका क्या होगा जी, ये भी ND का। मतलब ये तीनों का तीनों ऑर्बिटल्स क्या होगा जी, सेम सेल का होगा, आउटर मोस्ट सेल का ही होगा। ये S का मतलब ये आपका क्या, NH सेल का ही आपका S होगा, NH सेल का ही आपका क्या होगा जी, अरे समझ रहे हैं ना, जैसे थर्ड सेल की बात करते हैं तो थर्ड सेल का ही S होगा, ये आपका क्या होगा जी, थर्ड सेल का ही P होगा, एंड ये भी आपका क्या होगा जी, थर्ड सेल का ही D होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है फोर्थ सेल का आपका ये होगा, ये भी फोर्थ सेल का, लेकिन ये क्या होगा आपका थर्ड सेल का, N-1 है ना, तो मीन्स आपका क्या होगा, ये क्या होगा जी आपका थर्ड सेल का, ये आपका फोर्थ, ये फोर्थ, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए तो इसके लिए आपका क्या होगा जी, sp3d, sp3d हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपका जो बनेगा वो क्या होगा जी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसके लिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसके लिए स्ट्रक्चर देखिए, अब 5 ऑर्बिटल्स आ गया है, तो 4 से जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे, और बाकी बात प्लेन में, एक प्लेन में रहेगा, एक ऊपर एक नीचे रहेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ इस तरह का होगा, देख लीजिए आपका, ये आपका प्लेन के साइड में है, ये प्लेन के आउटसाइड में है, ठीक है। एंड ये आपका क्या है जी, ये प्लेन में, ठीक है, कोई डाउट है। तो देखिए एक ट्रायंगल का फॉर्म बन रहा है ना, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए तब का क्या होगा जी, इस प्लेन के ऊपर में एक ऑर्बिटल्स एंड एक नीचे ऑर्बिटल्स, कुछ इस तरह का, है ना। चलिए इसमें आपका क्या होगा जी, 2 तरीके का एंगल होगा, देख लीजिए, जो प्लेन में है आपका क्या होगा ट्रायंगल में, तो उसमें आपका 120 डिग्री एंगल होगा प्लेन वाले में, एंड प्लेन के साथ ये जो आपका बना रहा है आपका ये 90 डिग्री, एंड ये सब आपका क्या होगा जी, कितना एंगल होगा आपका होगा जी, 120 डिग्री, तो 90 डिग्री, 2 तरीके का एंगल होगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए आपका PCl5, एग्जांपल आपका क्या होगा जी, PCl5, ठीक है। तो आप लोग उसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके इसको नोट कर लीजिएगा, मैं एग्जांपल्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, आई थिंक नोट कर चुके होंगे, ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए आपका क्या होगा, 6th में देखिएगा, एक S का, 3 P का और 2 ठो D का मिल जाए तो क्या होगा भाई, क्या होगा ये, तो sp3d2 ऐसा। नहीं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं जी, D का ले लेते हैं, एक S का और 2 ठो P का, है ना। तो क्या होगा आपका जी, यहाँ पे देखिए, ये पहले D लिखने का मतलब क्या जी आपका, ये इनर सेल का होगा D, ये आपका क्या होगा जी, आउटर सेल का, ये भी आपका क्या होगा जी, आउटर सेल का, याद रखिएगा। चलिए तो क्या होगा, इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे जी, DsP3 लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, DsP3, तो शेप कैसा होगा, सेम शेप होगा, शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ऐसा। तो स्ट्रक्चर भी आपका क्या होगा जी, बिल्कुल एकदम सेम ही आएगा, है ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा।
अब चलिए तो देखिएगा इसमें, ऐसा, ठीक है। एंगल वही आपका 120 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, 7 नंबर में देखिएगा आपका S3P और प्लस D2, मतलब NS और आपका क्या हुआ जी NP और ND, सब का सब आपका क्या है जी आउटर मोस्ट सेल का है। तो क्या होगा इसके लिए sp3d2, कितना ऑर्बिटल्स हो गया जी, अरे 2 3 5 1 6 है ना, 6 ऑर्बिटल्स हो गया। ये नंबर समझ रहे हैं ना, नंबर आपका 3 लिखा हुआ मतलब आपका क्या p का 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, d का कितना लिखा हुआ आपका जी 2, तो इसका मतलब d का 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। d बाद में है तो मतलब समझ जाना आपका क्या जी, आपका सब का सब आपका क्या होगा जी, सब आउटर मोस्ट सेल का ही होगा। तो इसके लिए क्या होगा, अभी जस्ट बताएं कि जैसे ही 4 से बढ़ेगा तो क्या होगा, एक आपका ऊपर एक नीचे और बाकी और सब प्लेन में, है ना। तो देखिए 5 था तो 3 आपका, मतलब एक ऊपर एक नीचे तो बचा 3, तो 3 आपका प्लेन में, तो बन गया आपका ट्रायंगुलर आपका शेप ले लिया, ठीक है। जब आपका 6 ऑर्बिटल्स है तो एक ऊपर एक नीचे, तो बच गया कितना 4, तो 4 प्लेन में और एक ऊपर एक नीचे, तो 4 प्लेन में कैसे अरेंज रहेगा जी, तो स्क्वायर टाइप के में, स्क्वायर टाइप का देख लीजिए बना दिए हम लोग, है ना। ये आपका क्या होगा, प्लेन के आउटसाइड होगा, ठीक है, प्लेन के आउटसाइड होगा। उसी तरह देखिए आपका क्या होगा जी, ये भी प्लेन के इनसाइड, और ये भी आपका क्या होगा जी आउटसाइड होगा, ठीक है, कोई डाउट है। ऊपर ये नीचे, ठीक। अब देखिए आपका क्या हुआ, ये तो समझ में आ गया, ठीक। यहाँ पे देखिए तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा जी 90 डिग्री, यहाँ भी आपका क्या होगा 90 डिग्री, मतलब इसमें आपका बॉन्ड एंगल जो होगा 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, बात समझ आ रही है। 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों आपका क्या होगा जी सेम होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट बता देते हैं आपको, एक S एक 3P, इसमें भी आपका इनर ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है, इसको आउटर ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक। चलिए लेकिन उन सब का चर्चा हम लोग करेंगे वहाँ पे, NP और ये भी ND, सब का सब आपका क्या होगा जी आउटर सेल का ऑर्बिटल्स होगा, ठीक है। चलिए इसके लिए देखिए तो आपका क्या होगा जी sp3d3, कितना हो गया आपका 7 हो गया, है ना, 7 हो गया ना, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या होगा जी, एक ऊपर एक नीचे, मतलब आपका क्या होगा जी 5 प्लेन में होगा, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है, देख पा रहे होंगे 5 बना है बिल्कुल, ठीक है, 5 बना है आपका प्लेन में, एंड एक आपका क्या होगा जी ऊपर बनेगा एंड एक आपका नीचे बनेगा, कोई डाउट है, बात एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 72 डिग्री बनेगा प्लेन में, एंड आपका क्या होगा जी प्लेन के ऊपर नीचे आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, एंड ये आपका क्या होगा जी 72 डिग्री बनेगा, ठीक है, कोई डाउट है, एकदम बात क्लियर। इसमें देखिए ले सकते हैं आप एग्जांपल SF6 ले सकते हैं, एंड इसमें आप IF7 ले सकते हैं, कुछ इस तरह का, ठीक है। उसमें आपका आएगा कॉम्प्लेक्स कुछ आएगा आपका, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कुछ आपका कॉम्प्लेक्स जो भी आपका होता है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता है ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में आपका आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे सबका, उन सब का बाद में चर्चा करेंगे, आपको इतने का यूज अभी नहीं है, ठीक है, सिर्फ sp3 sp2 sp इसी 3 का आपका क्या है यूज करना है, ठीक है। बहुत सा बात आपका क्या हो सकता है sp3d का हो सकता है, मे बी, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं कैसे कैसे हाइब्रिडेशन होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए
चलिए देखिए कुछ एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। आप लोग सीखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं CH4 की, ठीक है, तो CH4 का कैसे प्रिपरेशन हुआ होगा जी, फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं, इसका आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। एक्चुअली होता ऐसा ही है आपका, ऐसा ही होता है। ये आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट, GS ग्राउंड स्टेट, ठीक। चलिए अब आपका क्या होगा जी, हम लोग एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे। एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड स्टेट कहने का सेंस है कि थोड़ा सा इसको एनर्जी देंगे, थोड़ा सा हीट वगैरह करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ पे ये जंप करके यहाँ पे चलाएगा, ठीक। आ गया, ठीक। अब सोचिए हम आपको क्या बोले कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स ही क्या होता है, जनरली पार्टिसिपेट करता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स तो यही हो गया आपका जी। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कहने का सेंस क्या आपका, आउटर सेल का है ना, आउटर सेल का, तो आउटर सेल का। और इनर सेल का तो भरा हुआ, तो इनर सेल का कैसे करेगा, ठीक है। तो आउटर सेल का ही कर सकता है, और वो भी कौन सा ऑर्बिटल, जिसका एनर्जी लेवल लगभग सेम होगा, इसका एनर्जी लेवल लगभग सेम होगा, इक्वल नहीं होगा बट लगभग सेम होगा, ठीक है। तो ये आपका ये मतलब एक S 3 ठो P सब मिल करके क्या बना सकता है आपका जी, sp3। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुआ है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुआ है। तो क्या करेगा आपका जी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा। और वो किस तरह का होगा जी, तो इस तरह का होगा कि जिससे कि रिपल्सन उसमें कम लगे। तो क्या होगा आपका, एक ऊपर में, एक ऐसे करके इसी प्लेन में, एक आपका क्या होगा जी बोर्ड के इनसाइड में होगा, बोर्ड के ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है प्लेन, मतलब इस प्लेन के इनसाइड में। और लास्टली आपका क्या होगा जी, ये आपका प्लेन के आउटसाइड होगा, जिसको हम थोड़ा सा डार्क से दिखा देते हैं, ठीक है, डार्क से देख लीजिए आपका इस तरह का। एंड सबका एनर्जी अब आपका इक्वल हो गया, पहले इक्वल नहीं था, पहले इक्वल नहीं था, है ना, पहले थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन अब आपका क्या है, सबके पास एनर्जी सेम हो गया। सबके पास देखिए तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, हो गया। अब सोचिए हाइड्रोजन आएगा, इससे कंबाइन कर ले तो कैसे करेगा हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, s ऑर्बिटल्स होता है। तो हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल्स होता है, तो वो अपने s ऑर्बिटल के साथ आएगा। तो देखिए हाइड्रोजन आया s ऑर्बिटल के साथ, और इसके साथ क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर दिया। इसके साथ भी आपका आया हाइड्रोजन, क्या करिए, इसको पेयर्ड कर दिया। इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आएगा और क्या करेगा, इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, एंड क्या करेगा, पेयर्ड कर दिया। CH4 है ना, 4 हाइड्रोजन आएगा, इस तरह से पेयर्ड कर लिया। अब सोचिए इस तरह से बॉन्ड बना लिया, मतलब पेयर्ड कर लिया अपना, तो पक्का बॉन्ड बनेगा। अरे भाई सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का हुआ है ना, तो पक्का आपका यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा आपका जी, बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा आपका, तो यहाँ पे देखिए कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका कैसा क्रिएट होगा देखिएगा। तो देखिए तो ये कार्बन रहा, यहाँ पे देखिए तो ये जो आपका क्या है ऑर्बिटल्स जो था, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स था, इसी बोर्ड में था ना, इसी बोर्ड के प्लेन में। तो चलिए हम लोग ऐसे आराम से नॉर्मली एक लाइन से ड्रॉ कर दिए। ये भी जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स था कार्बन का जो दिख रहा है आपको, वो भी आपका क्या होगा जी, इसी बोर्ड के प्लेन में था, तो ऐसे दिखा दिए, ठीक, कोई दिक्कत है। बट देख लीजिए इसको, देख लीजिए इसको, ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया, ये तो बोर्ड के इनसाइड में है। तो बोर्ड के इनसाइड में तो कैसे दिखाएंगे जी, तो बोर्ड के इनसाइड में आप लोग वेज डैश स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, या डॉटेड से भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके दिखाएंगे, क्या समझे, ऐसे करके दिखाएंगे। अब देखिए तो क्या होगा, जब का ये जो है वो बोर्ड के आउटसाइड है ना, आउटसाइड, तो उसको क्या करेंगे, डैश से वेज से दिखाएंगे। ये आपका डैश हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको वेज से दिखाएंगे। तो वेज से कैसे, सॉलिड वेज इस तरह का बनाएंगे। ये क्या आपका आउटसाइड है, आउटसाइड है। यही आपका ज्योमेट्री जो हो गया जब का, वो कौन सा ज्योमेट्री हो गया जी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया, टेट्राहेड्रल। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या है, कहीं भी आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट नहीं था, सबके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो लोन पे था नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, रेगुलर टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल, या फिर टेट्राहेड्रोन भी बोलते हैं, टेट्राहेड्रोन। कोई डाउट है, बात एकदम क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग NH3 पे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से।
देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं NH3 की बात करते हैं। देखिए नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा जी आपका 1s2 2s2 2p3। देखिए ऐसा, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल तो सेकेंड सेल ही है जी, तो इसी को ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक s। देखिए वो ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट कर रहा था, जरूरी नहीं कि उसमें आपका क्या होगा जी पेयर्ड ही, मतलब अनपेयर्ड ही इलेक्ट्रॉन हो, पेयर्ड भी हो सकता है। इम्पिटी ऑर्बिटल्स कभी कभी मतलब इम्पिटी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। कौन सा करेगा, या फिर पेयर्ड होना चाहिए या फिर अनपेयर्ड होना चाहिए, है ना। पेयर्ड या तो आपका पेयर्ड होना चाहिए या फिर अनपेयर्ड। ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, दोनों मिलकर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो देखिए तो 4 ऑर्बिटल्स है, तो क्या मिलेगा आपका, ये मिल करके क्या बनाएगा आपका जी sp3। चलिए sp3 बनाया, तो अब देखिए बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। एंड एक होगा आपका, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपका क्या होगा जी आउटसाइड होगा, बोर्ड के आउटसाइड, मतलब टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, जो हम लोग देख रहे हैं हम लोग की तरफ होगा निकला हुआ, ठीक है। ये आपका क्या होगा, हम लोग से दूर जा रहा होगा। ये दोनों आपका क्या है, बोर्ड के प्लेन में ही है। अब सोचिए क्या होगा, इसके पास एक 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 4 ऑर्बिटल्स है, 4 ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए। इसमें देखिए तब क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे ये सब जो हो गया ऑर्बिटल्स, इसमें से कौन s और कौन p है ये अब नहीं बोलेंगे। ये भी sp3 ऑर्बिटल्स, क्या हो गया आपका, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए, तो ये भी sp3 ऑर्बिटल्स, ये भी sp3 ऑर्बिटल्स, ये भी sp3 ऑर्बिटल्स, ये भी sp3 ऑर्बिटल्स। यहाँ पे कोई s और कोई p अब नहीं रहा, मिक्स होकर के सब एक बन गया है। क्या बना है, sp3 ऑर्बिटल्स। तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। बात एकदम क्लियर है। चलिए अब क्या है कि एक आपका क्या है ऑर्बिटल्स में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप किसी में भी डाल सकते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल सबका सेम है। तो चलिए ना हम ऊपर में ही डाल देते हैं, डाल दिए, ठीक है। अब आपका क्या बाकी बस सब में आपका क्या सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो एक 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 हो गया। अब सोचिए हाइड्रोजन आएगा ना, तो हाइड्रोजन आएगा तो क्या करेगा आपका, अपना शेयरिंग करेगा इसके साथ। तो शेयरिंग करेगा तो पेयरिंग तो होगा ही, कर दिया शेयरिंग पेयरिंग। अब देखिए इसके पास तीन आपका क्या हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर के ये बॉन्ड बना रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो क्या बनाएगा आपका जी, कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, ऐसा। एक ये रहा, ठीक है। ये वाला देखिए तब का क्या होगा जी, इनसाइड द प्लेन, ठीक। एंड ये वाला जब का होगा जी, ये वाला ठीक है आउटसाइड द प्लेन। हम लोग सिंगल बॉन्ड को ऐसे करके दिखाया करते हैं जो आउटसाइड होगा, ठीक। अब देखिए तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन आ गया ना, आपको क्या बताया था, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन दे दिया आ जाएगा तो वो टेट्राहेड्रल तो होगा लेकिन वो आपका डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो सकते हैं, इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ऐसा बोल सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम दे सकते हैं पिरामिड के शेप का, है ना। पिरामिड के शेप का देखें ना, पिरामिड बनते हुए देखें ना, ऊपर में नुकीला, बीच नीचे से बेस चौड़ा, ठीक है। तो पिरामिड के शेप का है तो इसको बोल सकते हैं पिरामिडल, स्पेशल नेम दे दिए इसको पिरामिडल। बात एकदम क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा H2O की बात करते हैं, ठीक है। H2O की बात कर लेते हैं, जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए H2O ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p4 ऐसा होगा। देखिए तो इसके पास क्या हो गया जिप का, हुआ। तो यहाँ भी क्या होगा, जब का बैलेंस सेल का ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेगा। याद रखिएगा जब भी आपका पार्टिसिपेशन होगा जी आपका, तो बैलेंस सेल में जितना भी ऑर्बिटल्स होगा सबका सब पार्टिसिपेट करेगा। जिसके पास पेयर्ड है अनपेयर्ड है सब पार्टिसिपेट कर लेगा। तो इसके पास देखिए तो एक S है, इसके पास आपका क्या 3 p है, तो क्या मिलके बनाएगा जी sp3। तो sp3 बनाएगा तो कैसा आपका होगा, सब कुछ क्लियर है कैसा होगा, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया,
एक ऐसा हो गया, और एक ऐसा हो गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये डार्क शेड में बना है। आपका क्या है जी, आपका आपके तरफ है, मीन्स टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, मीन्स आपका बोर्ड के प्लेन के बाहर निकला हुआ है। ये डॉटेड में बनाए हैं, तो क्या बता रहा है आपका ये कि आपका ये बोर्ड के इनसाइड में है। ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल सा बनाया है, तो बोर्ड के प्लेन में ही है। अब सोचिए इसके पास क्या है जी, देखिए तो इसके पास डबल डबल वन पे इलेक्ट्रॉन है। अरे पेयर्ड है ना ऑर्बिटल्स, और दो ही में आपका क्या सिंगल सिंगल है। तो चलिए ना पेयर्ड कर देते हैं, है ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अब सोचिए हाइड्रोजन इसके साथ आपका कंबाइन करने आएगा, तो हाइड्रोजन कंबाइन उसी से करेगा ना जिसके साथ जिसके पास आपका क्या अनपेयर्ड है। तो हाइड्रोजन इससे तो आएगा नहीं कंबाइन करने, इससे तो आएगा नहीं कंबाइन करने के लिए, क्योंकि आपका इसके पास तो पेयर्ड है, नहीं आया कंबाइन करने के लिए। तो हाइड्रोजन इसके साथ आ सकता है कंबाइन करने के लिए। देखिए आया, पेयर्ड कर लिया, आया, पेयर्ड कर लिया, आया ना हाइड्रोजन, पेयर्ड कर लिया ना। ठीक है, अब सोचिए कैसा बनेगा स्ट्रक्चर। दोनों पे इलेक्ट्रॉन तो रह गया इसके पास, एक स्ट्रक्चर, सॉरी एक आपका बॉन्ड इस तरह का बना, एंड एक बॉन्ड क्या हुआ जी आपका कुछ इस तरह का बना। बात एकदम क्लियर है, ठीक है, बात एकदम आपका क्या है 100% क्लियर है। तो ये आपका क्या हुआ जी, H2O बना है, बेंट स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, बेंट स्ट्रक्चर, बिल्कुल मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ना आपका, दोनों का दोनों OH बॉन्ड जो आपका बेंट है बिल्कुल मुड़ा हुआ है, तो बेंट स्ट्रक्चर होगा। एंड इसमें जो आपका बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल वो 104 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, 104 डिग्री 28 मिनट आपका क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा। एकदम बात क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा PCl5 की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, या फिर BF3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए BF3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा जब का बोरोन, बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा जब का 1s2 2s2 2p1, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राउंड स्टेट में। ये आपका क्या है जी, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। एंड हम लोग एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे। अरे एक्साइटेड स्टेट वहीं पे होता है जहाँ पे मान लीजिए आपका ऑर्बिटल्स में, वैलेंस ऑर्बिटल्स में क्या आपका ऑर्बिटल्स इम्पिटी है लेकिन पीछे पेयर्ड है, तब हो जाता है ऐसा, है ना। वैलेंस ऑर्बिटल्स में आपका आगे का ऑर्बिटल्स इम्पिटी है लेकिन पीछे पेयर्ड है, तब वहाँ पे आपका क्या कर सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ना आपका, यहाँ पे पेयर्ड है, यहाँ पे आपका इम्पिटी है, करा सकते हैं आप एक्साइट, ठीक है। चलिए तो देखिए आपका क्या होगा जी, यहाँ पे ऐसा हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन जो हुआ आपका जंप करके आगे चला गया। अब सोचिए 3 ऑर्बिटल्स हो गया ना, इसके पास देखिए क्या बताए थे आपको, वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट का जिसके पास एटलीस्ट आपका क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर पेयर्ड रहेगा, तो क्या होगा आपका यही तीनों ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट का, यहाँ का S एंड यहाँ का 2 P, तो मिल करके क्या बनाएगा आपका जी sp2 बनाएगा, sp2। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, तो कैसा होगा जी आपका B, ठीक है, और तीनों का तीनों एक ही प्लेन में होगा, तो कैसा होगा, एक आपका ऊपर, एक इधर, एक इधर, मतलब इस तरह से रहेगा जिससे कि इसके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन हो, ताकि आपका क्या होगा जी डिस्टेंस आपका ज़्यादा हो, यहाँ पे रिपल्सन कम फेस करना पड़े। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो सब में डाल दीजिए आराम से एक एक इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सब में डाल दिए एक एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या है फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन के पास आपका क्या होता है, फ्लोरीन के पास एक एक आपका क्या होता है प्रेजेंट होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है जी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लोरीन के पास आपका एक एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है जी प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए आपका क्या होगा जी फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के पास आपका क्या होगा जी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, कैसे देख लीजिए ना, अरे देख लीजिए। चलिए देखिए तो फ्लोरीन है 9 है एटॉमिक नंबर, क्या होगा आपका यहाँ पे हीलियम 2s2 2p5, तो देख लीजिए आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का बात होगा, देखिए कुछ इस तरह का बात होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड है ना, एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है अनपेयर्ड है, वो भी किसका जी पी का, उसका शेप कैसा होता है डम्बल शेप होता है, तो डम्बल शेप होगा तो कैसा होगा जब आपका फ्लोरीन है तो डम्बल शेप है, तो डम्बल शेप आपका आएगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, तो पेयर्ड कर लिया। फ्लोरीन है उसका एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है जी आएगा, तो पेयर्ड कर लिया, है ना। चलिए यहाँ भी देखिए तो फ्लोरीन है,
तो उसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा, डम्बेल शेप है तो पेयर्ड कर लिया। कोई डाउट है? कर लिया पेयर्ड ना, देख पा रहे हैं ना कितना खूबसूरत सा पिक्चर बन गया है। ठीक है, बस यही तो बनाए जा रहे हैं तब से। आप लोग सीखेंगे तब ना, सीखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए आपका क्या हुआ, यहाँ पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो आपका क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। बात एकदम क्लियर है? ठीक है, एकदम क्लियर है ना। चलिए, तो बस इस तरह का क्या होता है आपका, इसी तरह से हाइब्रिडेशन होता है, बॉन्डिंग बनता है। बात एकदम क्लियर है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल नई एनर्जी के साथ मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का ज़बरदस्त सा टेक्निक बताऊँगा, बिल्कुल एकदम चुटकी बजाते आप सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला भी होते हैं इसके हाइब्रिडेशन को सॉल्व करने के, मतलब हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के फार्मूला भी होते हैं, बट फार्मूला से जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आपको हाइब्रिडेशन निकालने का फार्मूला ट्रिक बताएंगे, देन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रियली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल ख्याल रखिए अपना, वीडियो को देखते रहिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक